हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी एट उत्कर्ष क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना। यानी कोई समांतर श्रेणी दे रखी होगी और उसमें हमें उस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर क्या है कि एन जो जिन पदों का यानी जितने पदों का हमें योग पूछा गया है, यानी जितने पदों का हमें योग ज्ञात करना है। क्लियर। तो यहाँ पे ए क्या होगा, श्रेणी का प्रथम पद जो हम लेके चल रहे थे, और यहाँ पे डी जो है वो होगा हमारा सर्वांतर। क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है 2, 7, 12 और ये कह रहा है कि 10 पदों तक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बोला गया 10 पदों तक। 10 पदों तक का मतलब यहाँ पर ये पदों की संख्या दे रखी है, न कि एनवा पद। अगर यहाँ पे बोला गया पदों तक तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें एन दे रखा है 10, यानी 10 पदों तक हमें इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखें जो ए है वो दे रखा है हमें 2, और अगर हमें डी ज्ञात करना है तो डी हो जाएगा 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। क्लियर। तो हमारे पास ए का वैल्यू भी आ गया और एक यहाँ पर डी का वैल्यू आ गया। एन हमें दे ही रखा है 10, यानी 10 पदों तक ज्ञात करना है। क्लियर। तो अब हम यहाँ क्या पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन। एन क्या है यहाँ पे 10, तो एस 10 बराबर हो जाएगा 10/2 2 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू ए, और ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5। तो ये हो जाएगा हमारा 2 से कट गया 5 बार, 2 गुणा 2 करेंगे तो ये हो गया 4 प्लस 9 गुणा 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणा यानी 5, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 4 प्लस 45, 9 5 45। तो यहाँ पे क्या होगा कि 5 गुणा 49। क्लियर। और जब 5 का गुणा अगर 49 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 245। तो हम कह सकते हैं इस श्रेणी के 10 पदों का योगफल 245 होगा। क्लियर। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें क्या रहा है -37, -33, -29, और इसमें 12 पदों तक योग पूछा है, 12 पदों तक। क्लियर। तो यहाँ पे भी देखें हम, तो पहला पद हो गया -37। अब हमें डी चाहिए, सर्वांतर चाहिए, तो सर्वांतर -33 और इसमें से घटा देना -37। तो ये हो जाएगा -33 और +37। तो यहाँ पर इसका जो अंतर है वो आ जाएगा 4। तो डी मिल गया हमें। अब ये कह रहा है कि 12 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। तो 12 पदों तक योग यानी कि एन दे रखा है हमें 12। क्लियर। तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम एस एन वाला। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन हो गया हमारा 12/2, 2 गुणा ए का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है हमें -37। तो यहाँ पे -37 करेंगे प्लस एन यानी कि 12 माइनस 1, और डी हो गया हमारा 4। तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 37 यानी 37 गुणा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 74, माइनस के 74 प्लस बार ये हो गया 11 गुणा 4। तो 6 माइनस के 74 प्लस के 44। तो ये हो जाएगा हमारा 6 गुणा माइनस के यानी 74 माइनस 44 करेंगे तो आ जाएगा 30। तो 6 गुणा 30 करेंगे तो ये आ जाएगा यानी 12 पदों का योगफल आ जाएगा माइनस का 180।
तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 0.6, 1.7, 2.8 और ये कह रहा है कि 100 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। क्लियर। तो पहले हमें जो डाटा दे रखा होता है वो हमें यहाँ पर रख लेना है, यानी ए बराबर हो गया 0.6, बी हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, तो ये आ जाएगा 1.1, और यहाँ पे एन यानी कि पदों की संख्या दे रखी है 100। क्लियर। तो जो डेटा हमें गिवन है उस डेटा को हमें यहाँ पर लिख लेना है, और उसके बाद अब हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग होता है यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो ये जो फॉर्मूला हमें यूज करना है तब जब हमें अंतिम पद नहीं दे रखा हो, यानी केवल पदों की संख्या दे रखी हो, तब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। जैसे अभी तक हमारे कोई भी जो श्रेणी आती है तो उसमें अंतिम पद दिया होता है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, पदों की संख्या दे रखी है। जब यहाँ पे पदों की संख्या दे रखी है, अंतिम पद नहीं दे रखा है। अगर यहाँ पे अंतिम पद दे रखा होता तो उसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, तब वहां पे हम उस फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखें तो एन दे रखा है 100/2, यहाँ पे हो गया 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, और डी है हमारा 1.1। तो यहाँ पे ये हो गया 56 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1.2 प्लस, तो 1.1 का गुणा 99 में करेंगे तो ये आ जाएगा 108.9। तो जब ये जोड़ेंगे इसे तो जोड़ने पर हमें मिलेगा ये जोड़ने पर आ जाएगा 110.1। क्लियर। और जब यहाँ पे हम 50 का गुणा करेंगे 110.1 में तो ये आ जाएगा हमारा 5505। तो हम कह सकते हैं इस श्रेणी के 100 पदों का योगफल 5505 होगा। क्लियर। तो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें दे रखा है 1/15, 1/12, 1/10 और ये हमें 11 पदों तक योग ज्ञात करना है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो पहला पद हो गया 1/15, सर्वांतर निकालना है तो 1/12 में से 1/15 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 माइनस 4/60, तो ये हो जाएगा 1/7। क्लियर। अब यहाँ पे n दे रखा है हमें 11, तो 11 पदों का योग निकालने के लिए s 11 निकालना है तो 11/2, 2 गुणा 1/15 प्लस 11 माइनस 1 गुणा 1/60, तो ये हो जाएगा हमारा 11/2, 2/15 प्लस 10 गुणा 1/60। क्लियर। क्योंकि 11 माइनस 1 करेंगे तो 10, यहाँ से 0 काट दो तो ये आ जाएगा 11/2, 2/15 प्लस 1/6। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 11/2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 30, तो 15 दूनी 30 और 6 पंजे 30, तो ये आ जाएगा हमारा 11/2 गुणा 9/30। क्लियर। तो इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 3 से कट गया 10 बार। अब ये बचा हमारा 11/2 गुणा 3/10, तो S 11 आ गया हमारा 33/20, यानी इस श्रेणी के 11 पदों का योगफल आ गया 33/20।